कोई और काम करवाने के लिए तो फिर उसमें सोच लेना कि महाराज जी बता गए थे भजन करने वालों को रोकने वाला कौन है? पूतना। अच्छा, ये बात एक जगह मैं कहीं कथा में कह रहा था, वहां मैं बड़ा फंसा। एक बालक, उसको पढ़ने से बिल्कुल मन नहीं लगता था और उसने ये बात सुन ली कथा में, वो दूसरे दिन से ही लग गया ठाकुर जी की सेवा में। अब माता जी उसको कहें पढ़ ले, पेपर आ रहे, पूतना बन रही हो आप। महाराज जी ने बोला था कथा में, महाराज जी कथा में बोल के गए थे, जो भजन उसकी माता जी लेके आई तो बोले महाराज जी मैं, अब इतनी भीड़ थी मैं तो मिल ही नहीं पा रहा था, तो मैंने उनको कहा लिख के दो, लिख के। उन्होंने पूरा पत्र लिख के दिया, बोले आपने ऐसी कथा सुनाई है, ये इसने पढ़ना लिखना सब बंद कर दिया है, मैं इसको पढ़ने के लिए उठाने जाती हूँ तो मुझे पूतना बोलता है। तो उस कंडीशन के लिए अप्लाई नहीं होती है बात। स्वाध्याय तो भजन है। श्रीमद् भागवत में 5 यज्ञ बताए गए हैं, उसमें एक यज्ञ स्वाध्याय यज्ञ है। अगर कोई व्यक्ति नाम जप कम करे, अगर कोई व्यक्ति परिक्रमा भी ना कर पाए, एकादशी व्रत भी ना करे, लेकिन अपना स्वाध्याय निपुण रूप से करता है, ठाकुर जी कहते हैं मैं स्वाध्याय करने वाले को भी मिल जाता हूं। अगर वो स्वाध्याय कोई भजन मार करके करने लगे तो उस स्थिति में नहीं, बहुत सारी स्थितियां हैं वहां पर कथा और भगवत संबंधी कार्यों को किसी अन्य चीज की वजह से अगर आप छोड़ते हो तो वो वस्तु पूतना है। तो इसलिए भगवान ने पूतना को नहीं देखा कि भाई तू आते ही सारे गोकुलवासी तने अपनी तरफ आकर्षित कर लिए। और तीसरा कारण, भगवान ने पूतना को क्यों नहीं देखा? पहला कारण, रूप बदल करके आई, वास्तविकता में नहीं आई। दूसरा कारण, सबको अपनी ओर आकृष्ट करती हुई आई। ये 2 विशेष कारण हैं। इन्हीं कारणों से ठाकुर जी ने पूतना को नहीं देखा। जैसे ही पूतना ने अपना पयोधर भगवान के मुख में प्रदान किया, भगवान ने उसके पयोधर के विष को पिया, दूध को पिया, रस तत्वों को पिया, और अंत में जैसे ही प्राण पीने लगे, पूतना तो व्याकुल हो गई, घबराने लगी, रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। जैसे ही अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुई, नंदालय से बाहर आकर के विशाल रूप धारण कर लिया, तब ठाकुर जी ने आंख से हाथ हटाए, तब देखा पूतना को अभी अपने वास्तविक रूप में। और भगवान की दृष्टि पड़ते ही पूतना का उद्धार हो गया और 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना का वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। ब्रजवासी सब दौड़े, इतनी जोर की आवाज हुई, दौड़ करके लाला को उठायो और लेकर के सबसे पहले गौशाला गए। गैया के मूत्र से स्नान करा करके, गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम, गैया की रज ठाकुर जी के 12 अंगों पर लगा करके लाला को गैया की पूंछ से झाड़ो दियो। कल बंधुओं गोपाष्टमी है। हमारे यहाँ ऐसा हो जाता है कि हम केवल तिथि वाले दिन ही उनकी पूजा करते हैं। जैसे गोपाष्टमी पर गैया की करेंगे, नवरात्रि में देवियों की करेंगे, हनुमान जयंती पर हनुमान जी की करेंगे, रामनवमी पर राम जी की करेंगे। अरे उस दिन विशेष करनी है, बाकी करनी तो रोज चाहिए। कल गोपाष्टमी है, कल प्रथम पूजा करे आइए, और जो लोग रोज नहीं करते वो कल से रोज गौ सेवा या गौ पूजन का नियम बना लीजिए। बंधुओं, आज हमारे राष्ट्र को गौ सेवा की और गौ के प्रति प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। गैया की रक्षा के लिए इतने लोग प्रकल्प कर रहे हैं, फिर भी गैया बच नहीं रही है हमारे भारत में। क्यों? क्योंकि हम जीव अभी इतना स्नेह, इतना प्रेम गैया से करते नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है? जीव मानते हैं, जानवर मानते हैं गैया को। प्रसंग हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे कि एक बार मैया, ये कल गोपाष्टमी के प्रसंग में आता है, ठाकुर जी गैया चरावे जा रहे तो मैया ने लाला को पादुका पहना दी। तो ठाकुर जी बोले मैया जी काय को पहना रही है? तो मैया बोली लाला तेरे कोमल पाम है, तू वन में जाएगो, कांटे कंकड़ लग गए
सो ठाकुर जी गिनती करने लगे। मैया बोली कहा गिनो? बोले गैयान को भी पहना दे मैया, इनके खुरन में भी बढ़िया बढ़िया पादुका पहना दे, जो इनके तो कांटे लग जाएंगे, और ये तो देख नंगे पाम जावे और फिर आए के मीठो मीठो दूध और देवे, मैया इनको भी एक पादुका बनवा दे। मैया बोली लाला गैया पादुका ना पहने, क्यों? अरे ये तो जानवर है। जैसे ही मैया ने कही जानवर है, ठाकुर जी इतनो रोए इतनो रोए इतनो रोए जिसकी कोई सीमा नहीं। यशोदा मैया चुप करावे, नंद बाबा चुप करावे, लाला चुप नाए भयो। जैसे तैसे शांत भये तो बाबा ने पूछी लाला तू काय को रो रहो, ये तो बता। बाबा मुझको आज तक यूं ही लगती रही कि मैं तो मानव हूं, पर आज मैया की एक बात से मुझको पता चली कि मैया भी हमारी जानवर है, तू भी लाल बाबा जानवर है, ये बलराम दादा वो जानवर है, मैं हूं जानवर हूं, हम सब जानवर ही हैं। ऐसो काय को कहवे लाला? क्यों? जब दूध देवे वारी, घी देवे वारी, दही देवे वारी, सर्वांगन रूप से हमारे अनुष्ठानन को पूर्ण करवे वारी, गोबर के चौकाते जाके शुद्धता बने, सब प्रकार से हमारो मंगल करवे वारी गैया जानवर है सके, तो मैंने तो मैया को भी दूध पियो है, यो जानवर है। बाबा तुम भी जानवर हो, सबरे जानवर ही हैं। वादना नंदनानी यशोदा मैया ने कान पकड़ के लालत की, आज के बाद जानवर ना बोलूंगी। तब ठाकुर जी माने, नहीं तो भोजन पानी छोड़ दियो। इतनी प्रिय लगती है ठाकुर जी को गैया, इतना प्रेम ठाकुर जी गौ से करते हैं। श्री कृष्ण मंदिर यदि कहीं भी विराजमान है विश्व के किसी कोने में, बिना गैया के सेवा हो ही नहीं सकती। बिना घी के, बिना दूध के, बिना मक्खन के कृष्ण मंदिर या नारायण मंदिर कहीं विराजमान ही नहीं हो सकते, कहीं उनकी सेवा पद्धति ही नहीं चल सकती। सोचिए, छत नहीं हो तो भी चलेगा, एसी नहीं है तो भी चलेगा, लाइट नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन गैया नहीं है तो मंदिर में सेवा नहीं हो सकती ठाकुर जी की। उस गैया को हम जानवर मानते हैं, जीव मानते हैं। हमारे लिए कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, कम से कम मुझे कुछ दिन पहले खबर मिली कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्ट होता है भारत से, जहां गैया को पूजनीय माना जाता है। पर हम आप सब लोग ऐसे हैं, कथा बहुत ध्यान से सुनेंगे, सारी बातें बहुत ध्यान से सुनेंगे, लेकिन गौ संबंधी चर्चा, राष्ट्र संबंधी चर्चा आती तो लोगों के फोन निकल आते हैं, फोन देखने लगते हैं, एक दूसरे से बात करने लगते हैं, सारा इंटरेस्ट खत्म। इसलिए कथाकार भी यही सोचते हैं कि भाई जब उनको सुनना ही नहीं तो हम बोलें क्यों। लेकिन आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और हम आपसे एक बात स्पष्ट कह दें, गौ सेवा भी भगवत प्राप्ति का एक साधन है। अगर कोई व्यक्ति गौ सेवा करता है, भोंदू की कथा सुनी है? कितनों ने सुनी है? हाथ ऊपर करो। लगभग सुनी है सबने। भोंदू भगत क्या करता था? गौ सेवा ही तो करता था। और उसकी गौ सेवा से रीझ करके गौ चारण करते करते ही ठाकुर जी आ गए उसके पास आकर के दर्शन दिए। वेंकटेश भगवान कपूर धारण करते हैं अपनी थोड़ी पर। क्यों? एक भगत वो तिरुपति से तिरुमला रोज ठाकुर जी के लिए दूध अपनी गैयाओं का लेकर के पैदल जाते थे। ठाकुर जी के मन में भाव आयो और उनसे बोले, अब आप बहुत वयोवृद्ध हो गए हो, इतना ऊपर पहाड़ी पर चढ़ के आते हो, इतना कष्ट आपको होता है, आप मत आया करो। तो वो वयोवृद्ध जो थे वो वेंकटेश भगवान से नाराज हो गए। बोले, ये मेरे अधिकार की बात है, मेरा अधिकार है आपको दुग्ध पान कराना, आपके लिए दूध लाना। मैं अपनी गैया ही इसीलिए चराता हूं ताकि उनका दूध बने और वो दूध आपकी सेवा में आ सके। आप ये मेरा अधिकार छीनिए मत मुझसे, जब तक मेरे तन में प्राण है मैं नित्य आऊंगा। 3-4 बार ठाकुर जी ने मना किया, नहीं माने। ठाकुर जी ने योजना बना ली। बोले, अब बताऊं यार। बोले, तो क्या करें? रात में ठाकुर जी एक ग्वारिया का रूप धारण करके जाते नीचे पहाड़ से उतर के, और गौशाला में चुपचाप घुस करके गैयाओं के नीचे बैठ के थन से मुख लगा के सबरो दूध पियाते। एक एक गैया का दूध पीते ठाकुर जी पूरी रात। सब गैयाओं का कितना बड़ा सौभाग्य, स्वयं वेंकटेश भगवान आते और अपने मुख से दूध पान करते। चारों थनों से दूध पी करके एक गैया, दूसरी गैया, तीसरी, सबरी गैयान को दूध पी करके भाग जाते।
अब जैसी सुबह होती वो ग्वारिया उठतो और स्नान ध्यान करके जैसे ही ठाकुर जी के लिए ऊपर दूध लेके जानो निकार में बैठतो, सब दूध खत्म। एक दिन हो गया, उसको बड़ा अंदर ग्लानि हुई, आज तो मैं दूध ले जा ही नहीं पा रहा ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी ऊपर प्रसन्न है, मेरे भक्त को कष्ट है तो ऊपर आवे में, अब बढ़िया नीचे बैठो रहेगो। दूसरे दिन फिर ठाकुर जी आके पी गए, तीसरे दिन फिर पी गए। 3 दिन जब हो गए तो उसने विचार किया कि गैया तो बढ़िया चारा खाती है और बढ़िया बछड़ा बछिया भी दूध नहीं पी पा रहे, ऐसा लगे कोई दूध चोरी करता है। तो आज उसने हाथ में लकुटी रख के सोया और रात्रि में ही सोने का नाटक किया। चदरिया ओढ़ के आंख खोल के बैठो, देखूं कौन चोरी करे। इतने में ठाकुर जी आए, ग्वारिया बन करके, मुकुट उकुट सब उतार के, सिर पर पाग बांध करके, और जैसे ही गैया को दूध पान करने लगे, दूर से इसने देख लिया कि ये है चोर। लकुटी वहीं से घुमा करके मारी, ठाकुर जी के आगे ठोड़ी पे लगी। ठाकुर जी दौड़े वहां से, अरे रुक, तो बताऊं मेरे ठाकुर जी को दूध पी जा रोज। वो कहा पे तो ठाकुर जी तो हैं। ठाकुर जी पहुंच गए ऊपर, इसने बढ़िया प्रेम से दूध निकाला। 3 दिन से दूध गया नहीं था ऊपर। आज दुग्ध लेकर के जैसे ही पहुंचे, वेंकटेश भगवान खड़े, यहां से रक्त की धार गिर रही है। भक्त ने पूछा, जय जय, ये कौन ने लगाई आपके? ठाकुर जी बोले, ये बताओ तुम्हारी लकुटी कहां है? बोले, लकुटी तो आज एक चोर में मारी, वही लेके भाग गया। बोले, वो धरी, वो लटकी भई है। अरे ये आपके पास कैसे आई? ठाकुर जी बोले, हम ही रोज दूध पी जा रहे थे कि तुमको ऊपर आके नहीं देना पड़े, तुमने आज ऐसे लगाई। बहुत भावुक हो गए। ठाकुर जी को यहाँ कपूर का वो एक भाव रखा गया। तब से ठाकुर जी ने वो भक्त की स्मृति में आज तक वेंकटेश भगवान यहाँ पे कपूर धारण करते हैं। कितना प्रेम बताओ। गौ गैया के पास आवे में ठाकुर जी को बिल्कुल भाव नहीं लगता, तुरंत आ जाते हैं। और ग्वारिया बन के आते हैं, मुकुट उकुट सब उतार करके आते हैं गैया की सेवा में। हमारे पुष्टि मार्ग के श्री चीत स्वामी जी तो एक पद में गाते भी हैं, गायन के संग धावे, गायन में सचु पावे, गायन के हेत गिरी कर ले उठावे, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। हम अपने लाल जी को एक लीला करते हैं। हमारे जिस दिन दास का जन्मदिन होता है, श्रावण कृष्ण नवमी, देत के हिसाब से 7 अगस्त, तो उस दिन लाल जी को लेके जाते हैं गौशाला, और लाल जी के सिंहासन के अगल बगल में खूब सारी घास फूस रख देंगे, खूब सारा चारों रख देंगे, और गैयान के बीच में लाल जी को छोड़ देते हैं। वो आकर के जीभ से चाट चाट करके सब माँ खाती हैं। पूरे ठाकुर जी हमारे गैयान में ही है जाएं, कहीं गोबर लग जाए, कहीं गौमूत्र लग जाए, कहीं गैया की जीभ चाट जाए ठाकुर जी को। इतना सुख मिलता है ठाकुर जी को उसमें, इतना प्रेम ठाकुर जी गैया से करते हैं। हम अगर ठाकुर जी से प्रेम करते हैं तो ठाकुर जी बहुत इतराते हैं, देखे ना हमारी तरफ, बोल तू क्या कर रहा हो, लाखों लोग करें, वो तो करोड़ों लोग करें। लेकिन जब हम गैया से प्रेम करते हैं ना, तो गैया से प्रेम करने वाले को ठाकुर जी भी देखते हैं, अच्छा तू को मेरी गैया प्रिय लगे तो तू मोए प्रिय लगे, तू मेरो प्रिय। और तो को मेरी गैया ते डर लगे, मेरी गैया ते घृणा लगे, मेरी गैया ते भय लगे, तो मोकू तो ते भय लगे। जैसे गैया के पास आने पर कई लोग डर जाते हैं, घबरा के भाग जाते हैं, ऐसे लोग जब ठाकुर जी के पास जाते, ठाकुर जी भी घबरा के भाग जाए। हुआ आगो मेरी गैया ते डरे जे, हुआ है। गौ से प्रेम करो बंधु, बहुत प्रिय ठाकुर। कल गोपाष्टमी है, अगर सब अनुकूल रहा तो कल पहले गौ पूजन करेंगे, उसके बाद कथा प्रारंभ करेंगे। आप सबकी ओर से हम ही कर देंगे यहाँ। और कल ठाकुर जी विशेष पाग पहनते हैं, गौ पाग। तो आप लोग पुष्टि मार्ग में जाएंगे तो वहां तो पाग में 2 ऐसे ऊपर निकले होते हैं गौ पाग, यहाँ ऐसे धारण करते हैं ठाकुर जी। गैया की जैसे कान और सींग निकले रहे, ऐसे पाग में निकली रहती है। पर अगर घर पे ही हैं तो फिर एक पाग बना लो, ऐसे पाग बनाइयो जैसे वस्त्र को
अब मैं कैसे सिलाई बुनाई सिखाऊं आप पे। पर जैसे देखो, मान लो जैसे छोटे ठाकुर जी हैं, ये वस्त्र है, इसको अब ऐसे ऐसे करते हैं तो ये ऐसे परत बन जाती है, ऐसे खोलें तो ये ऐसे खुल जाते हैं। तो मुख्य रूप से सब लोग इसको ऐसे धारण कराते हैं, पर कल इसको नीचे धारण कराना यहाँ पे, तो यहाँ ऐसे कान जैसे निकल आएंगे दोनों तरफ, और फिर उसके ऊपर पाग बांधी हो ठाकुर जी के, ऐसे कान गैया जैसे, और पाग में 2 पाग की छोड़ ऐसे ऊपर निकाल दी, तो सोच ठाकुर जी बछड़ा बन जाएंगे। फिर ठाकुर जी को आनंद आवे, गैया चरावे जामे चकाचक। और कल ठाकुर जी को चरण तक पोशाक मत धरई हो, घुटने घुटने तक ऊंची ऊंची गैया चरावे जाएंगे, तो लाला ज्यादा बड़ी पोशाक पहन के जाएगा तो दिक्कत होगी चरावे में। तो या तो ऊंचे बाघे या ऊंची ऊंची ऐसी काछनी ठाकुर जी को पहनाओ, और पामन में एक पतली सी पाजेब पहनाओ, श्रृंगार हल्का करो, ठाकुर जी को कल ज्यादा श्रृंगार नहीं, और साथ में वंशी, लकुट और एक छोटी सी पोटली, वह पोटली में मिश्री धर दियो, काजू पिस्ता, पोटली बांध करके एक डंडा पे लटकाए के लाल जी की लटकाए दियो पीछे, जाएगो छाक लेके लाला जाएगो वहीं पावेगो, आज गऊ चरावे जा रहे हो है। ऐसी भावनाएं ठाकुर जी के आगे। कल हो सके घर में गैया ले आओ, या घर में नहीं आ सके तो लाल जी को गौशाला ले जाओ, और लाल जी के हाथ से गऊ को पूजन, और गऊ से भी विशेष जो गऊ सेवा करते हैं ग्वारिया, उनको कुछ दान दक्षिणा, अच्छे वस्त्र आदि सब दे के आना, उससे ठाकुर जी रीझते हैं। कल गोपाष्टमी है, हमारे ब्रज में तो बड़े आनंद से उत्सव मनते हैं गोपाष्टमी के, सब लोग मनाइए। तो ठाकुर जी को गौशाला ले गए, वहां जाकर के झाड़ा आदि लगाया, ठाकुर जी स्वस्थ हो गए। धीरे धीरे ठाकुर जी 3 महीना के भये, करवट लियो। आज ठाकुर जी ने पहली बार, मैया ने करवट उत्सव मनायो, मेरे लाला ने करवट लियो है, आज करवट उत्सव मनाया गयो। वही में एक सक्टासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसका वहीं वध किया। ठाकुर जी अब 1 वर्ष के हो गए, अभी तक नामकरण संस्कार ना भयो लाला को। क्यों ना भयो? क्योंकि कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि, और सांडिल्य मुनि ये बात जानते हैं कि नंद यशोदा के जो लाला हैं ये इनके नहीं है, ये देवकी के हैं। और भैया देवकी के लाला को नामकरण देवकी के कुल पुरोहित को करना चाहिए, लेकिन इस बात को प्रकाशित कर नहीं सकते, बता सकते नहीं, इसलिए स्वयं नामकरण करने नहीं जाते। लेकिन बार बार नंद बाबा बुलावे, बोले लाला 1 साल को है गो, अब तो नामकरण कर दो। बंधुओं, ठाकुर जी को तब तक मैया क्या बुलाती है? नीलमणि। क्या बोलती हैं? नीलमणि। ठाकुर जी नीले नीले मणि जैसे हैं, तो इसलिए यशोदा मैया नीलमणि बोलती है लाला को। आज सांडिल्य मुनि गए गर्गाचार्य जी के पास और कहा, देखो आप तो सब जानते हैं, देवकी के लाला ही नंद यशोदा के यहाँ हैं कंस से रक्षा के कारण, पर जगत में ये बात नहीं बता सकते। हमारी इच्छा है कि आप ही व्रज जाओ और अपने कुल के लाला का नामकरण कराओ। तब गर्गाचार्य जी आए वृंदावन गोकुल। तो नंद बाबा ने विचार किया, हमारे कुल पुरोहित तो आ नहीं रहे हैं, पर गर्गाचार्य जी बहुत बड़े विद्वान हैं, इनसे ही करा ले नामकरण। और वो कार्य हो गया। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है हम करेंगे नामकरण। मैया यशोदा बोली, बाबा कब करेंगे नामकरण? बोले कल करेंगे। और मैया दूसरी बात सुनो, आप बहुत ज्यादा उत्सव मनाती हो लाला का, और इतने उत्सव मनाए, सारे उत्सवों में अभी तक 3 बार राक्षस आ चुके आपके यहां। ये नामकरण उत्सव गोपनीय करो, किसी को नहीं बताओ। अरे ब्रजवासी ना आएंगे तो लाला को उत्सव कैसे होगा? बोले ब्रजवासियों के लिए सारे उत्सव करो, नामकरण उत्सव गौशाला में गैयान के सामने 9 लाख गैया हैं, गैयान के झुंड के बीच में कर लेंगे, गैयान को भंडारो कर दियो। मैया आपके यहाँ कोई ना कोई राक्षस आ जाते हैं, इसलिए लाला को उत्सव नामकरण को गोपनीय करो। मैया बोली ठीक है। कब को मुहूर्त अच्छा है? बोले कल सवेरे को मुहूर्त बढ़िया है, आज रात हम यहीं रुकेंगे, कल लाला को नामकरण करेंगे। गर्गाचार्य जी रुक गए। मैया बोली बाबा प्रसादी? बोले हम किसी के हाथ का बना नहीं पाते, हम तो स्वयं बनाते हैं, आप हमें सीधा सामान दे दो, स्वयं बना लेंगे।
गर्गाचार्य जी महाराज को सब सामग्री दी, बढ़िया रोटी दाल चावल खीर पकवान आदि जो भी थे सब बनाए। शालिग्राम भगवान की सेवा, उनके सन्मुख सब पधरायो। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण समुखो उक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। जैसे ही भोग लगाने लगे, अंदर नंदालय में लाला दाऊ दादा के संग खेल लो। इतने में खेलते खेलते ठाकुर जी रुके। अभी घुटमुनी चलते हैं, अभी चलना नहीं आया, 1 साल के हैं। दाऊ दादा मनी मन बोले, अभी बोलते तो है नहीं, दाऊ दादा मनी मन बोले, लाला कहाँ भयो? ठाकुर जी बोले, सुगंधी आ रही है, कछु बढ़िया बननो है। कौन आयो? बोले गर्गाचार्य आयो नामकरण करवे, बहुत जोर की खीर बनाई है भैया, मेरा तो मन है रो खाया हूं। लाला जी यशोदा मैया ना आए, बाहर को बाबा आए, कोई और की थाली में तो खावे को मारे को तो ना, अब तो मैं खाऊंगो, काय को हमारे आंगन में बैठ के बना रहा है, मैं तो जाऊंगो। लाला तू अकेलो ही जा। ठाकुर जी बोले हाँ मैं चाहूं, खा के आऊं, बढ़िया लगेगी आपको बुला लूंगो। बोले हाँ जा। ठाकुर जी गुडमुन गए। गर्गा अच्छा पर्दा किया जाता है ठाकुर जी के आगे, पर्दा नहीं हो तो फिर आंख बंद कर लो या मुंह पर कोई कपड़ा डाल लो या नेत्र ऐसे कर लो, ठाकुर जी प्रसाद पा रहे हैं। गर्गाचार्य जी मुंह पर कपड़ा डाल करके त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव सर्व, और नियम होता है भोग का 15-20 मिनट 40 मिनट रखो ठाकुर जी के आगे। गर्गाचार्य जी कर रहे हैं, इतने में ही ठाकुर जी आए, थाली देखी वहां में तो एक उठायो खीर को पात्र और लेकर के प्रेम से पान लगे। बंधुओं बाल लीला तो चिंतन करो, तब आनंद आता है, तब सुख मिलता है। छोटे से गोपाल जी हैं, घुंघराले केश हैं, नीलो नीलो अंग है, केवल एक कौंधनी पहनी है और एक कौपीन पहनी है और तन पे कुछ पहना नहीं है। गदमदरा से हैं। गदमदरा मतलब मोटे नहीं, ये लटक जाएं ऐसे हैं, ऐसे लटके हैं ठाकुर जी के हाथ, गाल लटके हैं जेली की तरह। गदमदरा सो लाला पहुंच गए, खीर खाने लगे। इतने में गर्गाचार्य जी ने अपने वस्त्र हटायो, जय हो मेरे शालिग्राम। देखिए तो बगल में सबरी खीर फैला रखी है, नाक पे लग रही है, गाल पे लग रही है, मुंह पे प्रेम से ठाकुर जी तो अपनी उंगली ने घुमा घुमा के प्रेम से पा रहे हैं। गर्गाचार्य जी हंसे, नटखट बालक, मेरे ठाकुर जी का भोग झूठा कर दिया सारा। अब तो भोग की थाली उठाई, किनारे धर दी, हाथ में जल लेकर के प्रोक्षण करने लगे, अशुद्ध हो गया सब। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग। ठाकुर जी बोले जी क्या कर रहे हो? मैंने स्वयं आके पायो जी पवित्र कर रहे हो आकू। अरे यशोदा मैया, मैया ने जल्दी आओ। मैया दौड़ के आई, कहा भयो बाबा? तुम्हारो लाला मेरो भोग सबरो खाए गयो, भूको होगो सवेरे को। ना बाबा 8 बार खावे, भूको ना है, पा चुको है, लेकिन या को पता चली होगी कहीं कछु नयो कछु बनो तो खावे आगो। आप कछु नाराज मत हो, मैं अभी दोबारा गोबर को चौका लगा दूं, दूसरों सामग्री दे दूं, आप बना लो। मैया ने ठाकुर जी उठाए, एक हाथ से ही उठा लिए और एक हाथ से हाथ उठाए करके सीधे भीतर अंदर आंगन में छोड़ दिए। बोले उद हम नहीं करे करें लाला, कोई भारतीय आयो। दाऊ दादा बोले कैसी रही लाला? ठाकुर जी बोले खीर तो बहुत जोर की भैया, बहुत जोरदार, लेकिन दारी को जाने ना आया भी मोह। मैया तो शिकायत कर रहा, कहां दुनिया के लोग 56 भोग धरे सामने में खावे ना जाऊं, या की खीर खावे पहुंच गो। मैया तो शिकायत कर रहा और प्रोक्षण कर रहा वहां पे, अपवित्र पवित्रो वा। दाऊ दादा बोले लाला कोई बात ना, तू तो भक्त वत्सल है, कृपा करते। गर्गाचार्य जी ने 1-1.5 घंटा लगा के फिर से प्रसादी बनाई, फिर से खीर बनाई। जैसे ही अपने ठाकुर जी के, ठाकुर जी छोटे बालक हैं घर में, झूठा कूटा कर गए, आप तो दोबारा प्रेम से पाओ। त्वदीयं वस्तु गोविंद, फिर तो कपड़ा धर लियो मुंह पे। ठाकुर जी खेलते खेलते फिर रुक गए। अब कहा भयो लाला? बोले पिछली वाली खीर में केसर ना पधराई, अब की तो केसर और पधराई है और खांड वाली मिश्री डाली है, अब के तो जरूर जाऊंगा मैं खावे। बंधुओं सामग्री अगर बहुत भाव से बनाई हो, सामग्री में वस्तु कितनी प्रयोग ये तो बाद की बात है, भाव कितना प्रयोग है।
आप सामग्री बनाते हैं ना, तो सामग्री बनाते समय चिंतन किया करो ठाकुर जी पाएंगे तो उनको कैसा स्वाद आएगा, और इसी भावना से सामग्री। अब जैसे वर्षा हो रही है, ठंडा हो गया है मौसम, ठाकुर जी को ठंडी वस्तु नहीं देनी, ठाकुर जी को गर्म वस्तु देनी है। बादाम का हलवा बनाएंगे, उसमें थोड़ा केसर डाल देंगे, इलायची नहीं डालेंगे, थोड़ी ठंडी होती है। और गर्म वस्तु क्या हो सकती है जिससे ठाकुर जी को नहीं गर्मी लगे, वो वस्तु पधराएंगे। इस भावना से आप पधराएंगे, प्रसाद बनाएंगे, ठाकुर जी रसोई घर के द्वार पे आके ताड़न लगेंगे, मेरे काज बना रहो कछु बढ़िया सो। और महाराज एक दिन ऐसा आवेगो कि कहो तो रसोई घर में आप और आपके बगल में ठाकुर जी स्वयं मांगे, मुंह को दे दे, भूख लग रही है। पर हम लोग सामग्री बनाते हैं, उसके प्रति भाव ठाकुर जी का नहीं रखते। बच्चों से पूछते हैं क्या खाना है, वो ठाकुर जी खाएंगे। नहीं, ठाकुर जी जो खाएंगे वो सबको खाना है, सबको पाना है, ये होना चाहिए नियम। सामग्री बनी, ठाकुर जी फिर से आए, खीर उठाए कर पान लगे। गर्गाचार्य जी ने अब के जैसे वस्त्र हटायो और ठाकुर जी को देख करके फिर से सामग्री फैली देख के अब के तो गुस्सा आ गया हमको। यशोदा मैया, एक बालक ना समझ लो आप हैं, हम महात्मा हैं, हम गर्गाचार्य हैं, लोग बाग हमारे पीछे पड़े रहते हैं कि एक बार हमारे घर में पदनाम नहीं कर दो। हम आपके यहाँ आकर के बड़ी सहजता में स्वयं बना करके पा रहे हैं, और ये बार बार बालक आकर के यहाँ पे सब झूठा कूटा कर देता है, हम चले जाते हैं कहीं और जाकर के बना। यशोदा मैया, नहीं नहीं नहीं, क्रोध मत करो महाराज, गलती हो गई, लाला छोटो है। अरे एक बार खीर खा गया, दूसरी बार फिर आगे खा गया, इसको प्रसाद पवा दो ना पेट भर के। मैया बोली, पेट हो तो पवाऊं ना, कुआ है, कितनों डारो, भरे ही ना। ठाकुर जी चुपचाप देख रहे, सुन रहे सबरी बात। मैया बोली, वो तो बहुत जानो, खीर ही खाइए, नहीं तो शालिग्राम भगवान को गुलाब जामुन समझ के खा जाए। नंद बाबा तो अपने ठाकुर जी की सेवा करके ऊंची अटारी पर धर के जामे, कहीं लाला के हाथ नहीं पड़ जाए। क्यों? बोले एक दिन चूस तो डोल लो, जब निकारे तो शालिग्राम, पतो चली कि आए लगे मीठो है को, जय जय रोज शहद में नहावे। ऐसे ठाकुर जी की लीला। मैया ने फिर से ठाकुर जी उठाए और अब की बार एक कमरा में बंद कर दिए। बोले महाराज जी अब बाहर ना आवे को, आप प्रेम से बनाओ, गुस्सा मत करो, क्रोध नहीं करो महाराज। जैसे तैसे गर्गाचार्य जी माने, फिर से चौका भयो, सब भाई। ठाकुर जी वह कक्ष के जंगला में खड़े हैं, और जंगला में खड़े है करके 1 साल को बालक क्रोध करे इतना सुंदर लगे, ऐसे देख रहे हैं जंगला पकड़ करके, और गर्गाचार्य जी को देख रहे हैं। तो बताऊंगा मैं, अब बुला तू अब के, बोलते बोलना नहीं जानते, मन ही मन सोच रहे। गर्गाचार्य जी भी ठाकुर जी को देख रहे हैं, शैतान बालक। ठाकुर जी बोले, शैतानी तो देख ही ना आया अभी तेने, तो अब के लगा तो भोग। गर्गाचार्य जी ने फिर से भोग सिद्ध कियो। जय जय, क्षमा करें, बालक बहुत उद्यमी है, आपका सब भोग झूठा कर दे, अब प्रेम से पाओ। मुख पर जैसे वस्त्र रखे, ठाकुर जी उतरे जंगलाते नीचे, किवाड़ उनके लिए क्या माया से दरवाजा खोल दिया। गुटमुन गुटमुन हैं लाला ही, माया चला रहे हैं थोड़ी थोड़ी, चल करके बाहर आए और गर्गाचार्य जी की खीर उठाई और प्रेम से वही पाई, सब जगह सान दी। अब की बार जैसे ही गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले और जैसे ही खोल करके देखा, छोटे से बाल कृष्ण प्रभु की ही 4 भुजा प्रकट हो गई, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लिए। एक भुजा से खीर का पात्र हाथ में ले रखा है, एक भुजा से प्रेम से पा रहे हैं, और 2 भुजा से गर्गाचार्य जी को बुला रहे हैं, अपनी ओर इशारों कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी तो समझ गए, नेत्र सजल, आंखें लाल पड़ गई, घबरा गए, चरणों में गिर गए। बोले प्रभु क्षमा, मैं आपके रूप को नहीं पहचान पाया। भगवान बोले, इधर आओ, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, और अपने मुख में लेकर के खीर पाकर के अपने अधरामृत से युक्त करके उच्छिष्ट करके गर्गाचार्य जी को पवा रहे। कल आप हमारा नामकरण करेंगे, पूरा विश्व हमें उसी नाम से जानेगा जो कल आप हमारा नाम करेंगे, और जानेगा ही नहीं, महा से महा पापियों का उद्धार वो नाम करेगा जो कल आप रखने वाले हैं। इसके लिए
हमारा अधर से स्पर्श प्रसाद आपके मुख में जाना आवश्यक है, इधर आओ। गर्गाचार्य जी को समीप लेकर के वही खीर स्वयं उच्छिष्ट करके अपने अधरामृत से युक्त करके भगवान ने जैसे ही गर्गाचार्य जी को पवाई, बोले अब आप कल जो नामकरण करेंगे उस नाम से जीव उद्धार होगा, जगत कल्याण होगा। जो कोई भी उस नाम का उच्चारण कर लेगा उसके समस्त पाप नष्ट होकर के उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने गर्गाचार्य जी को, नहीं तो गर्गाचार्य जी को एक मान हो गया था, क्या कहीं ना कहीं उनको पता तो था ही कि नंद भवन में जो बालक है वो भगवान के समान है, भगवान है ये नहीं पता था, उसका नामकरण भी मैं करूंगा, ये अभिमान आ गया था। तो ठाकुर जी ने ये मान नष्ट किया, बोले तुम्हारी क्षमता नहीं मेरा नामकरण करो, ये तो मैं तुम्हें योग्य बनाऊंगा तब मेरा नामकरण कर पाओगे। तो आज गर्गाचार्य जी को योग्य बनाया। अगले दिन जैसे इस प्रातः काल हुई, ठाकुर जी का नामकरण का समय आया और सबसे पहले बलभद्र जी का नाम रखा गया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलम विदु। आपके इस बालक का नाम मैं राम रखता हूं, पर बल की अधिकता होने के कारण लोग इसको बलराम कह करके पुकारेंगे। बोलो बलराम जी महाराज की। वास्तव में बलराम जी का नाम राम है, पर बल अधिक होने के कारण उनको सब बलराम कहते हैं। छोटे लाला को जब नंबर आयो तो शुक्ले रक्तस्तथा पीत आसन वर्णास्त्रयो यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। मैया आपका ये लाला कभी शुक्ल वर्ण का था, कभी रक्त वर्ण का था, कभी पीत वर्ण का था, इस बार इसका वर्ण कृष्ण है, इसलिए मैं इसका नाम भी कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। ठाकुर जी का आज नामकरण हो गया और भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? क्रस्तु भूवाचक। अगर संधि विच्छेद करो तो क्रस्तु भूवाचक है और अणस्तु निवृत्तिवाचक है। मतलब भूमि पर रहने वाले इस नाम को गाएंगे तो निवृत्त हो जाएंगे, उसका अर्थ होता है कृष्ण। और वैसे वर्ण को, जैसे कल शाम का मैंने रंग दिखाया था, वो कृष्ण वर्ण है। व्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा केसर तिलकम कृष्ण वरणम केसर तिलकम कृष्ण वरणम हो केसर तिलकम कृष्ण वरणम केसर तिलकम राधा रमण हरे हरे राधा रमण हरे हरे व्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमण हरे ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा। धीरे धीरे लाल जी अब और बड़े हेन लगे। अब तो इतना ऊधम मचामे कि जाकी कोई हद नहीं। संज्ञग्निड्यम शशि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलौ स्वसतो निषिद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात आपतुरलम मनशो न
स्थान। भगवान कभी गैयाओं के सींग पे चढ़ जाते हैं, कभी अग्नि लेकर के चूल्हे में से दाऊ दादा के पीछे दौड़ते हैं, कभी जल में डूबने का नाटक करते हैं, सब बचाने आते हैं तो सबको घेर देते हैं। ब्राह्मणों को झूठा न्योता दियाते हैं और जब ब्राह्मण घर में इकट्ठे हो जाते हैं तो मैया से कहते हैं मैया तेरी सौगंध मैंने तो बुलाई ना, जो अपने आप आए गए। ऐसा ऐसा ऊधम मचा में राह चलते हुए हर व्यक्ति को जिसके सिर पर तिलक दिखाई दे जाता है, गले में कंठी माला रुद्राक्ष दिखाई दे जाती है, ठाकुर जी उसको निमंत्रण दे देते हैं। अरे मैं तो सुबह से आपको ढूंढ रहा हूं, आप कहां घूम रहे हो? व्यक्ति के लाला हम तो ये जाने, बोले आप तो मुझे जानते ही होंगे पर मैं नहीं जानूं आपको। वो तो बाबा ने मुंह को बताई कि एक रुद्राक्ष पहन के कोई घूम रहे होंगे, उनसे कह जाइयो कि नंद भवन आ जाएं। नंद बाबा ने बुलाया, बोले हाँ सामग्री बनी 56 भोग, मैया प्रतीक्षा करी, चले जाओ। 200-300 लोगों की भीड़ पहुंच जाती है। नंद यशोदा मैया के कहो भैया कहां से आए? अरे आपके लाला ने कही कि आप हमारी प्रतीक्षा कर रही हो, 56 भोग बना करके हमको पवाओगी, हम यात्री हैं, कहीं यात्रा के लिए निकले तो गोकुल में थोड़े रुक गए। मैया को लगे अब मना करनो भी अच्छो ना लगे, लेकिन ये लाला सबन को निमंत्रण दिया हुआ। एक दिन मैया ने लाला पकड़ लियो, अरे लाला मोते बता तो जाए कर कि कितने लोग घर आवे वारे हैं, तू 500 लोगन को निमंत्रण दिया हुआ, झूठो झूठो कहां मिले ऐसो करके? मैया सांची बात तो जे है, नंद बाबा के पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है, अगर इतनी धन संपत्ति दान नहीं करेंगे मैया तो तेरे लाला की बुद्धि विकृत हो जाएगी। अपने लिए कह रहे हैं, मेरी बुद्धि विकृत हो जाएगी मैया, या मारे मैं तो बाबा के दान वान करवा तो रहूं, घर पे लोग बाग आते रहे, भोजन प्रसादी देते रहो, दक्षिणा देते रहो, दान पुण्य बनो रे को। अच्छा लाला बात तो तेरी सांची है, सही बात करे, विद्वान है मेरो लाला। तो मैया ने गोद में ले लिए, ने पुचकार लिए, अरे मेरो लाला ऐसी ऊंची ऊंची बातन ने करे, ऐसो ऐसो बुद्धिमान है को मेरो लाला। तो ठाकुर जी बोले मैया एक बात और है, तू कह तो कहूं। बोले कह दे। मारेगी तो ना मुझे, ऐसी कहा बात है ना, पहले मुझे गोद ते उतरन दे ताकि तू मारे तो मैं भासता हो जाऊं, तब बताऊं। वो मैया ने गोदी से उतार दी। बोले अब बता। बोले मैया देख ठाकुर जी तैयारी में खड़े हैं कि मैं दौड़ जाऊंगा, कहते ही मैं या मारे 500 लोगन को घर भेजता हूं। मैया बैठी बैठी तू मोटी है गई है, कछु करे धरे ना है, तेरे सेवक जन सबरे रसोई में लगे रहे, तो या मारे मैंने देखी संतन को तू अपने हाथन से बनाए के पवावे, या मारे मैं इतने संतन ने भेज दूं ताकि मेरी मैया वर्जिश करती रहेगी, लगी रहेगी यहाँ वहां, तो जब तक मेरा ब्याह होएगा तब तक ठीक ठाक बनी रहेगी। मैया बोली तो बताऊं भजमारे। पीछे भागी डंडा लेके, ठाकुर जी भागे आगे। ऐसी ऐसी लीला करें कि सबके चित्त को हरण कर लें ठाकुर जी। गोपीन के यहां जाएंगे, गोपीन से एक गोपी आई, यशोदा मैया। अच्छा गोपियां भी यहां पर स्पष्ट वर्णन है। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास, स्तेयम स्वादधिपयः कल्पितै स्तेय योगै, मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्रि भांडम भिनत्ति, द्रव्या लावे सग्रह कपितो यात्युपक्रोश तोकान। गोपियां अलग अलग बहाने बना करके जाती हैं ठाकुर जी को देखने। कहीं ना कहीं गोपियों को यह स्पष्ट हो गया है कि ये परब्रह्म है, तो बहाने बनाती हैं। यमुना जल भरने जा रही हूं, बात क्या करती हैं आपस में? हेरी तैने कब देखो नंद को लाला? मोह तो 2 दिन है के। तैने कब देखो? बोले मोह तो 1 हफ्ता है गो। तीसरी तैने कब देखो? मैंने तो आज सुबह ही देखो। सोई बैठ जाएंगी, कैसो लग रो, कहा कह रो, कैसे चल रो, वाके नेत्र कैसे, वाको मुख कैसो। ऐसी व्रज की गोपियों की स्थिति है। वो बंधुओं गोपियों की आयु पता कितनी है? 80 वर्ष की, 90 वर्ष की, 70 वर्ष की, 60 वर्ष की। यशोदा मैया की सास के समय की भी गोपियां हैं और छोटी छोटी गोपियां भी हैं।